जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 12th केमिस्ट्री के इस चैप्टर 10 से मोस्ट मेरे क्वेश्चन। अब वो क्या भैया, SN2 की नाविक रागी अभिक्रियाएं। मतलब जो SN2 की अभिक्रियाएं है ना, SN2 बोले तो नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं, जो हमारा सेकेंड पार्ट है, मतलब जो द्विअणुक वाली हैं। हाँ जी, SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे इसकी रिएक्शन क्या होती हैं भैया, और इम्पोर्टेंट है। बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि SN2 रिएक्शन होती क्या है। और ये है हमारी हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कहना क्या जाता है भैया, जो हमारा RX है ना, एल्किल हैलाइड, इसकी जो रासायनिक गुण है उसी के बारे में बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, हाँ, इसकी रिएक्शन बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इजी सिंपल तरीके से। तो बात कुछ ऐसी है, सोच रहे कि SN2 का होता है। SN2 ही नहीं समझ में आया तो सिंपल है भैया। SN2 पहले वाले उठाइए इस 2 को। 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कहना चाहते हो भैया द्विअणुक। हाँ भैया, इस रिएक्शन में हमारे दो अणु होते हैं, दो अणु, और दो अणु हमारे इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब भाग लेते हैं, इसीलिए इसको SN2 रिएक्शन कहा गया है। मतलब तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें मेन सिंपल सा पॉइंट है, जैसे हमारा कोई हेलो एल्केन है, RX है, ठीक है भैया। हाँ, और इसमें हमारा कोई आना चाहता है, या इसमें देखो, अगर आप इसमें देखना चाहोगे तो भैया ये है हमारा पार्शियली पॉजिटिव और ये हमारा पार्शियली नेगेटिव है। तो भैया इसमें कोई हमारा न्यूक्लियोफिलिक आता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो नाविक रागी होता है, जो नाविक से प्यार करता है, मतलब वो खुद नेगेटिव होता है बट वो पॉजिटिव से प्यार करता है। तो भाई ये आता है हमारा नाविक रागी। तो ये क्या होता है, ये हमारे पीछे से अटैक करता है, बैक साइड अटैक, पीछे से अटैक करता है। हाँ भैया, सामने से अटैक इसलिए नहीं करता भैया क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और भाई ये चाहिए इसको पॉजिटिव, तो भैया ये पीछे से अटैक करता है। अच्छा जी हाँ, और ये हमारे एक साथ कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है भैया कि ये जो नाविक राग है वो पीछे से जुड़ता जाता है आर के साथ, और जो एक्स होता है ना, ये माइनस के फॉर्म में निकलता जाता है धीरे धीरे। तो ये जो सिचुएशन बनती है ना, इसी को बोलते हैं SN2 रिएक्शन, क्योंकि भैया इसमें दो अणु हैं भैया, दो अभिकारक हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्विअणु, इसलिए SN2 बोला जाता है। तो एल्किल हैलाइड में, समझ गया भैया। और यहाँ से फाइनली बनता हमें क्या है, इससे हमें जो मिलता है वो मिलता है RNU माइनस के फॉर्म में, और ये हमारा X माइनस के फॉर्म में निकल जाता है। ये हमारी SN2 रिएक्शन होती है सिंपल सी। अब इसी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाले हैं हेलो एल्केन में। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो SN2 रिएक्शन समझ गए, बाईमोलिकुलर वाले, ये पीछे से अटैक करता है, जो नाविक रागी आता है। नाविक रागी मतलब इसमें क्या क्या आ सकते हैं, NU, हाँ, NU माइनस में इसमें आ सकते हैं भैया, इसमें OH माइनस भी हो सकता है, हाँ, Cl माइनस भी हो सकता है, हाँ भैया ऐसा कुछ भी हो सकता है, Cn माइनस भी हो सकता है, सही बोले, Cn माइनस भी हो सकता है, और NC माइनस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भैया, NC भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भैया, और हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये OR भी हो सकता है, OR माइनस भी, ये भी हो सकता है भैया, सिंपल है। तो बहुत इसी तरीके से इन्हीं की रिएक्शन बताने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से। चलिए स्टार्ट करें भैया, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे OH माइनस की रिएक्शन। अच्छा जी हाँ, हेलो एल्किन, एल्किल हैलाइड का है भैया, बहुत मजेदार है। तो एल्किल हैलाइड के बारे में जानते हैं, हाँ जानते तो हैं, बिल्कुल जानते हैं, जिसमें एल्किल होता है और हैलाइड होता है। हाँ हैलाइड बिल्कुल सही बोले। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है OH माइनस के द्वारा, OH माइनस के द्वारा RX में X माइनस का प्रतिस्थापन। क्या मतलब भैया, कुछ समझे ना, हम समझाते हैं, सुनो भैया। ये जो OH माइनस है ना, हाँ, इस RX में से X को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। ये हमारा नाविक रागी है ना भैया, सही बोले। तो ये हमारा इस पीछे से अटैक कर देता है, हमारी किसकी, SN2 की, मतलब पश्च आक्रमण हो तो बैक साइड अटैक होता है भैया। तो भैया क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है कोई RX, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये हमारा कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है भैया। इसमें हमारा हमने कोई प्रबल क्षार लिया, प्रबल क्षार जैसे हमने KOH लिया, प्रबल क्षार, हाँ प्रबल क्षार क्यों, दुर्बल क्षार क्यों नहीं भैया। दुर्बल क्षार अगर आप लोगे ना भैया तो क्या होगा कि भैया यहाँ पर एलिमिनेशन होगी, तो विलोपन क्रिया होगी। लेकिन आपको क्या करानी है, नाविक रागी वाली भैया, प्रतिस्थापन। अच्छा जी हाँ, तो इसमें क्या होगा, ये भैया धमाधम OH निकालेगा, OH। तो भैया क्या होने वाला है कि जो R है ना, R, ये तो R ले लेगा OH को, हाँ भैया सही बोले,
और हमारा मेन प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनने वाला है और के ले जाएगा इस एक्स को, सिंपल सा भैया। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3Cl, ठीक है, CH3Cl है, हाँ, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, KOH से, प्रबल क्षार भैया, प्रबल क्षार इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं। तो ये पता क्या होता है, जो CH3 हो ना, ये OH हो ना, OH ये पीछे से अटैक करता है, पीछे से इस वाले कार्बन पर, अच्छा जी हाँ, ये पीछे से अटैक करता है। तो भैया होता क्या है, यहाँ पर जो CH3 होता है इससे जुड़ जाता है हमारा OH, और हमारा जो ये Cl होता है ना, ये माइनस केमिकल का फॉर्म निकल जाता है और के ले लेता है इसको और बन जाता है KCl। और भैया ये है हमारा प्रबल क्षार, भैया प्रबल क्षार है मतलब ये OH निकालेगा धमाधम, मतलब इसे OH निकालने से मतलब है और किसी से नहीं है, ठीक है भैया। तो भैया ये हमारा OH निकालेगा और ये OH हमारे CH3 से जुड़ जाएगा। बात करते हैं अगर ये इसकी डिग्री रखो, मतलब जैसे हमारे पास ये 1 डिग्री का था, मतलब अभी तो हमारा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन भैया अगर ये हमारा 1 डिग्री वाला हो, मतलब ये हमारा कुछ इस तरह का हो और इससे जुड़ा हुआ हमारा Cl, इससे CH2 है, ठीक है, और हमारा कुछ इस टाइप का हो, और भैया इसकी रिएक्शन हम जब KOH से कराएंगे तो भैया OH इस कार्बन पर अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन इस अवक्रिया का जो हमारा रिएक्टिविटी है, मतलब अवक्रिया की जो श्रेणी है भैया, ऑर्डर है, वो पता क्या होने वाला है अभी बताते हैं। तो ये हमारा कैसा भैया 1 डिग्री वाला, ऐसे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, हाँ, वो कार्बन जुड़ा हुआ है जो हैलोजन ग्रुप है, जो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो हमारा पीछे एक कार्बन जुड़ा है, तो ये हमारा कौन सा होगा 1 डिग्री का। इसी तरह से अगर 2 डिग्री वाला हुआ तो भी आएगा, 3 डिग्री होगा भैया तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। 3 डिग्री वाला अगर यहाँ पर होगा, जैसे हमारे पास हो CH, यहाँ पर भी जुड़ा हो CH3, और यहाँ पर हो CH3, और यहाँ पर हो CH3, और यहाँ पर जुड़ा हो Cl, तो भैया जो KOH है ना भैया, ये प्रबल क्षार ले आओ, आप कुछ भी ले आओ, तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि भैया ये पीछे से बैक साइड अटैक करता है भैया, और पीछे ऑलरेडी हमारे जो माइनस फॉर्मूले जुड़े हुए हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, समझ गया ना भैया। तो समझूगा कि हमारा पीछे से अटैक करेगा, तो भैया ये कह रहा है CH2 CH3 CH2, और इससे जुड़ जाएगा हमारा क्या OH, और हमारा बनेगा क्या KCl। ये ऐसे होता है हमारा OH माइनस का अटैक। OH माइनस का जो RX में X का विस्थापन इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है भैया, क्लियर हो गया, ओके पॉज, ठीक है। तो भैया ये हमारा OH में था। अब इसी तरह से हमारा एक और रिएक्शन है, बहुत ईजी है, सिंपल है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। प्रबल क्यों लिया, समझ गया ना कि प्रबल हमने इसलिए कि OH निकालेगा भैया। अगर आपने यहाँ पर दुर्बल लिया तो भैया हमें मिलेगा एल्कीन के फॉर्म में, तो ये एल्कीन के फॉर्म में, हाँ, ये हमें एल्कीन के फॉर्म में मिला, बट उसमें एक कंडीशन है भैया, उसमें कंडीशन है कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब वो हमारा एल्कीन बनेगा, तो एल्कीन बनेगा। बट यहाँ पर आपने दुर्बल लिया है, इसलिए प्रबल लिया है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मैथिल और इसको बोलते हैं एल्कोहल। तो मैथिल बोलते, बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन इसका IUPAC जो नेम है वो पता क्या है, मैथिल अल्कोहल, ठीक है, मैथिल अल्कोहल है, नो बॉस नो, ये नाम नहीं है इसका, फिर क्या है, मैथेनॉल है, सही बोले, इसका जो नेम है वो है मैथेनॉल, बट इसका जो नॉर्मल नेम है वो आपको बताना पड़ेगा, ओके बॉस। चलिए देखते हैं, तो इतना क्लियर। अब बताते हैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होने वाली होगी, ले देखते हैं। तो भैया नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी बताओ, ये तो मैं OH की थी, हाँ सही बोले, ये OH की तो बिल्कुल थी। अब आपको बताते हैं OR की, हाँ, OR की द्वारा RX में X माइनस का विस्थापन, OR, हाँ भैया, ये हमारा दूसरा है, ऐसे हम OR माइनस की कुछ इस तरह से कराना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलॉक्साइड आयन, क्या बोलते हैं एलॉक्साइड, क्योंकि ये हमारा होता है नेगेटिव, ठीक है बॉस, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम OR को, ठीक है भैया, ये कुछ इस टाइप का है, इसको बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं एलॉक्साइड आयन, एल्क ऑक्साइड, ठीक है, ये कुछ एल्किल होता है, ये हमारा ऑक्सीजन इसलिए बोलते हैं एल्कोक्साइड, ठीक है। तो भैया इसमें क्या होता है, तो इसमें सुनो भैया, इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास एल्किन, जिस एल्केन है, इसमें हमारे जैसे मेथिल है, जैसे हमारे पास है क्या कि CH3, हाँ, और इसके साइड होगा O, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेथॉक्साइड, माइनस है तो हमारा क्या होगा आयन, ठीक है। तो भैया इसमें हम लेते हैं अपने किसी भी अल्किल हैलाइड को, जैसे हमने लिया RX को, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने सोडियम एलॉक्साइड से, धातु के एलॉक्साइड से, भैया धातु एलॉक्साइड तो क्या होता है भैया, समझे ना भैया, कैसा क्या ना कह चाहते हो, जैसे हमने लिया CH3ONA, समझिए भैया, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला,
ठीक है, इतना क्लियर। तो भैया जब ये रिएक्शन करेगा तो पता क्या होता है, भैया सिंपल सा होता है कि भैया एक्स है ना, एक्स ये एन लेकर 4 हो जाता है, यहाँ बन जाता है NaX। ओके ओके। और ये CH3O है, ये हमारा इसके साथ जुड़ जाता है, तो हमारा बनता है भैया क्या कि ROCH3। और यहाँ पर CH3 की जगह पर यहाँ पर R भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है भैया। देखो जो RX है ना, ये देखो ये यहाँ पर ले लिया हमने क्या RONA, ठीक है, इसमें एलॉक्साइड ले लिया भैया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड ये वाला टूटेगा, तो सिंपल सा बनेगा कि NaX ले जाएगा, तो ये तो यहाँ पर X माइनस का विस्थापन हुआ ना, बिल्कुल। और ये पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, हाँ बैक साइड अटैक करेगा भैया, सिंपल है। तो ये बैक साइड अटैक करेगा तो R पर अटैक करेगा, हाँ ये डैश वाला R हमारा कौन सा डैश वाला ले लिए, ठीक है। जो पीछे से अटैक करेगा तो भैया क्या बनेगा ROR, यहाँ पर ये देखो O अटैक करेगा, क्योंकि नाविक रहेगा कौन है भैया O, ठीक है। तो ये पीछे से अटैक करेगा R पर, तो ये कुछ इस तरह से बनने वाला है, ठीक है भैया। और NaX, और इसको बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं ईथर, ठीक है, समझ गए, ईथर तीतर नहीं ईथर, ठीक है। और इसका IUPAC नेम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है बॉस, ओके। तो ये हमारा कुछ इस अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आपने ले लिया है CH3Br, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो CH3 हाँ, फिर ये जुड़ा हुआ है CH2 से, मतलब CH से, और ये जुड़ा हुआ हमारा CH3, और ये है हमारा कुछ इस टाइप का भैया। और बताओ, और ये हमारा है यहाँ पर O, और ये जुड़ा हमारा कुछ Na से। तो भैया बताओ ये रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा भैया। देखो भैया अटैक करने वाला 3 डिग्री हो सकता है, बट जिस पर अटैक हो रहा है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 डिग्री हो गया तो 3 SN2 रिएक्शन ही नहीं करेगा। और SN2 रिएक्शन कब करता है, जब ये हमारा 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो। 3 डिग्री होगा तो ये स्टेरिक त्रिविम बाधा बढ़ जाएगी, मतलब नावे नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे, तो वहां पर होगा प्रतिकर्षण, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो रिएक्शन कब करेगा, तो ये जो वाला कार्बन होना चाहिए जिससे हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, तो 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो या फिर डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तभी ये रिएक्शन करेगा। लेकिन जो अटैक करने वाला वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है वो ओके, लेकिन वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जो भैया अटैक करेगा ये हमारा नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये अटैक करेगा पीछे से, और तो बनेगा हमारा क्या भैया, ये हमारा बनेगा CH3O, और इससे जुड़ा हुआ है भैया कमेंट भैया, सही है सही है सही है, ये O से जुड़ गया भैया, और ये हमारा बनेगा CH3 और CH3, कुछ इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट बनने वाला, और प्लस में बना जाएगा NaBr, ठीक है भैया। ये हमारा था किसका OR माइनस का, ठीक है बस, इतना क्लियर हुआ। ये हमारा OR माइनस का था कि RX में X माइनस का प्रतिस्थापन हमने देखने को मिला। अब किस का देखने को मिलेंगे, बताते हैं, रुको सर्वर करो थोड़ा। अब देखेंगे CN का और NC का, मतलब CN माइनस और NC माइनस का, हाँ सिंपल है, बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब किसका देखने वाला भैया, CN का और CN का, हाँ, और NC माइनस का, चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होने वाला होगा, चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले इसको रब करते हैं और फिर बताते हैं। सिंपल सा भैया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत मजा आने वाला भैया। देखो भैया अब हम कराने वाले हैं CN और NC में, मतलब CN माइनस है और NC माइनस है। ये कैसा मतलब समझिएगा, ये हमारा साइनाइड है और आइसोसाइनाइड के द्वारा, ठीक है। तो CN, ये तो हमारा हो CN माइनस हो, ठीक है, या फिर हमारा हो NC, ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो भैया यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हमारा लोन पेयर से ये बॉन्ड बनाता है भैया, ठीक है, मतलब इसे हमारा एक तरफ है हमारा CN के द्वारा, समझे बस, ठीक है, माइनस CN माइनस के द्वारा, और एक हमारा है NC वाला, ठीक है भैया, ओके बॉस, ठीक है, क्लियर है, ओके समझ गए ना, ठीक है। तो इसमें क्या RX, पहले तो RX ले लीजिए, एल्किल हैलाइड, ठीक है भैया ले लिया। और इसमें आपको लेना है KCN, मतलब आयनिक बॉन्ड वाला, आयनिक समूह लेना, तो भैया आयनिक KCN। अच्छा जी, आयनिक मतलब कैसा, ये हमारा है पॉजिटिव और ये है हमारा नेगेटिव, और ये बॉन्ड टूटेगा तो भैया क्या बनेगा भैया, ये अटैक करेगा पीछे से, बैक साइड अटैक करेगा, और बैक साइड अटैक करने के बाद हमें क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर हमें मिलने वाला है कि RCN, और इसका नेम है क्या भैया, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, समझ गए,
नहीं समझे? ये हमारा आयनिक KCN है। आयनिक KCN मतलब जिसमें हमारा आयन पॉजिटिव नेगेटिव है भैया। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है। KCN मतलब K और CN के बीच जो हमारा बॉन्ड है वो आयनिक, और ये टूटेगा तो हमारा बनेगा एल्किल साइनाइड। बट यहाँ पर NC मतलब ये हमारा है AgCN। AgCN है, हाँ भैया हाँ, ये हमारा AgCN। ये हमारा कुछ इस टाइप का है कि Ag है कुछ इस टाइप से, और जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड CN के साथ। जहाँ पर हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर अटैक करेगा भैया ये N वाला, ये अटैक करेगा लोन पेयर भैया, लोन पेयर। तो भैया अगर हमारे पास RX है तो भैया जब AgCN लेंगे, जैसे हम अपना AgCN लेंगे, AgCN हाँ, AgCN लेंगे तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे भैया। ये तो सहसंयोजी बॉन्ड है, मतलब कहना क्या चाहते हो भैया, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बॉन्ड है, ठीक है। तो ये तो टूटने वाला नहीं है, मतलब ये तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन बॉन्ड कौन बनाएगा, ये लोन पेयर वाले, लोन पेयर हाँ नाइट्रोजन वाले। तो भैया क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा हमारा RNC, वो तो आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो एल्किल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर भैया हमें ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, और Ag के साथ मिलेगा भैया प्लस Ag, क्या मिलेगा भैया, AgX। इतना सिंपल सा प्रोडक्ट बनना है भैया। KCN मतलब जब हमारा आयनिक यौगिक को, मतलब आयनिक समूह, जब आयनिक समूह जब KCN, जैसे KCN, और ये हमारा है सहसंयोजी भैया, ये है सहसंयोजी, इसलिए हमें बनाया आइसोसाइनाइड। और ये है हमारा आयनिक, और इसलिए बनाया हमारा कैसा, साइनाइड, ठीक है। ऐसा सिंपल था। ओके, जैसे हमने रिएक्शन ली कि CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराई भैया KCN से, यानी KCN से, तो भैया हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा CH3CN। क्यों भैया, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव था, बॉन्ड इनके बीच टूटा, तो मिल गया भैया ऐसा नाविक रागी मिल गया। और नाविक रागी अटैक करेगा पीछे से, बैक साइड अटैक करेगा, तो हमें मिलेगा कुछ स्टेप से, और प्लस मिलेगा KCl। यहाँ पर ले लीजिए, जैसे आपने लिया है CH3 के साथ Br, और इसकी रिएक्शन कराइए आपने AgCN से, क्या बना दो भैया, AgCN से हाँ। इसमें क्या होगा, अभी लोन पेयर अपने लेंगे, तो भैया ये रिएक्शन करने वाले हैं, तो यहाँ पर मिलेगा हमें CH3 हाँ, यहाँ पर मिलेगा हमें CH3, और यहाँ पर जो CN है ये हमारा बन जाएगा NC, क्योंकि भैया ये बॉन्ड अपने ने शेयर किए हैं, और इस तरह से हमें बनने वाला है, ठीक है। इसे बोलते हैं मैथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं। और यहाँ पर प्लस में मिलेगा हमारे AgBr। ये भी जब हम A बना तो N क्यों बनता है, मैं समझ में नहीं आ रहा। AgBr कुछ इस टाइप का बनने वाला है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा CN और NC का था, ठीक है। और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और CN को बोलते हैं साइनाइड। और CN का मिलता है जो हमारा आयनिक समूह, और हमारा NC का मिलता है आइसोसाइनाइड का मिलता है जो हमारा सहसंयोजी वाला यौगिक, ठीक है बॉस, इतना क्लियर। अब बताते हैं आपको नाइट्रो और नाइट्राइट वाला है। ये क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए वो भी निकालते हैं, ठीक है बॉस, ओके। वैसे आज के लिए इतना ही रखिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत इजी सिंपल तरीका। देखो भैया सिस्टम अभी छोटा है, और जब आप सपोर्ट करोगे तो बड़ा भी हो जाएगा, और बड़ा होगा तो सब सिंपल इजी तरीके से बताने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राम राम, जय हिंद।